हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपका मेंटोर निशांत शर्मा। और टाइम टू टाइम फिजिक्स को लेके बच्चों की जो भी क्वेरी होती है नीट में, वो मैं सॉल्व करता रहता हूं। और आज आप सबके समक्ष आया हूं एक और क्वेरी को लेकर, जो बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि सर कितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें। टोटल फिजिक्स की में अगर हम बात करें, अगर हमें रैंक स्कोर करना है, अगर हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, तो कितने क्वेश्चंस फिजिक्स में हम लोग सॉल्व कर लें टोटल में, तो हम कह सकते हैं कि ये सफिशिएंट प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली है। ये बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि सर बताइए ना कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, कितने क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें तो ये आप कह सकते हैं कि एक गुड नंबर है, इसमें आपकी सिलेक्शन हो जानी चाहिए। इतने क्वेश्चंस तो मिनिमम आपको सॉल्व करने ही है अगर आप अपने आप को एक अच्छा कंटेंडर समझना चाहते हैं नीट के लिए। अगर आप एक सही कंटेंडर बनना चाहते हैं, एक ट्रू एस्पिरेंट है, तो इतने मिनिमम क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही करने हैं टोटल में आपको। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो करेंगे कि पर चैप्टर कितना होगा, टोटल में कितना आएगा, टेस्ट के साथ कितना मिलाकर। तो मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, तो ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना। आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितना आपको डिटेल में पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो एक होलिस्टिकली फुल फ्लेज प्रेपरेशन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स की, तो रफली कितने चैप्टर्स हैं फिजिक्स में? 28 चैप्टर्स है। 28 चैप्टर्स है ना, 11th और 12th को मिलाकर 28 चैप्टर्स है। पर चैप्टर कितने सवाल सॉल्व करने हैं? ऑब्वियसली कुछ चैप्टर्स थोड़े लेंथी हैं, कुछ चैप्टर्स थोड़े छोटे हैं। मैं ऑन एन एवरेज बात करूंगा बेटा, तो ऑन एन एवरेज वो नंबर होता है 250 क्वेश्चंस का। 250 क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ये 250 क्वेश्चंस किस किस को मिलाकर मैं बोल रहा हूं आपको। 250 क्वेश्चंस आपको पर चैप्टर सॉल्व करने हैं, और आपके 28 चैप्टर्स हैं। यानी कि ये टोटल नंबर कितना बन जाएगा? अगर आप 28 को 250 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 7000 क्वेश्चंस। 7000 क्वेश्चंस मैं टोटल में बात कर रहा हूं। बेटा जब नीट की प्रिपरेशन की बात होती है तो 2 साल के प्रिपरेशन टाइम को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, 11th से ही बच्चे लगे होते हैं, तो पूरे अगर क्वेश्चंस को हम लोग बोलें तो ये मिनिमम मैंने बोला है, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं। फिजिक्स में 7000 सवाल आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ चैप्टर जैसे रोटेशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब बड़े चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बाकी कुछ चैप्टर्स हैं उनमें कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको इतने सवाल तो करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 7000 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। इसमें मैं अभी टेस्ट इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, वो टेस्ट तो अलग चीज है, ये आपको सॉल्व करने हैं। टेस्ट में तो आपको टेस्ट दिया जाता है, वो क्वेश्चंस अलग है, लेकिन यहां पर आपको इतने क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है बेटा, अब इन क्वेश्चंस का सोर्स क्या रहने वाला है? इन क्वेश्चंस का सर सोर्स क्या रहने वाला है, कि कहां कहां से मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो जरा एक बार वो भी देख लो। इसमें आपके क्लास नोट्स आ जाएंगे। बिल्कुल, क्लास नोट्स मतलब क्लास में जो आपसे सवाल करवाए, ऑब्वियसली उनको भी ऐड करो। जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए होते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, उनको ऐड करो। कोई अच्छी रेफरेंस बुक, कोई भी अच्छी रेफरेंस बुक, जैसे हमारी लेवल अप बुक बहुत अच्छी है, तो उस लेवल अप बुक के क्वेश्चंस को आप ऐड करो। अपनी सारी डीपीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चंस सॉल्व करो, उनके क्वेश्चंस को ऐड करो। और पीवाईक्यूज आपको पिछले 15 ईयर्स के आप सॉल्व कर लिए। 15 ईयर्स एक फिगर लेके चल लो कि 15 ईयर्स के तो मुझे सॉल्व करने ही करने बेटा। ये सभी चैप्टर्स में आप करोगे, इसमें आपके आराम से 250 सवाल बन जाएंगे, आराम से 250 सवाल आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आपने सॉल्व किए हैं 28 चैप्टर्स के लिए, किसी के ज्यादा किसी के कम, एवरेज मिलाकर 7000 सवाल आपको इन सब सोर्सेस को ऐड कर कर करना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो 7000 सवाल आप लोगों को सॉल्व करने ही करने हैं। इसके बाद आ जाता है कि सर इसके अलावा बेटा आ जाते हैं टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आपके ऐड अप हो जाएंगे? कोई भी अच्छा एस्पिरेंट जो होता है, कोई भी अच्छा एस्पिरेंट, वो कितने टेस्ट देता है? अगर वो ड्रॉपर है या 2 साल के मिलाकर, मिनिमम मैं अगर बात करूं, मिनिमम से मिनिमम भी अगर मैं बात करूं, मिनिमम भी अगर बोलूंगा, तो आपके कम से कम 40 to 50 टेस्ट तो वो देता ही होगा। 40 to 50 टेस्ट तो देने ही देने हैं। बीच में आप पार्ट टेस्ट बुला लीजिए, आपकी कोई ना कोई जो है टेस्ट सीरीज भी आपने जरूर ज्वाइन की होगी, तो टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी, जैसे एनबीटीएस में
तो एनबीटीएस में आप देखोगे 25 टेस्ट है। एनबीटीएस बंडल आप लोगे तो उसमें और पिछले टेस्ट मिला के 50+ टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वहीं से आपका ये वाला जो है नंबर पूरा हो जाएगा। सबसे बढ़िया तो ये। तो फिजिक्स में कितने सवाल होते हैं? 45 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप क्वेश्चंस को देखोगे 45 इंटू, तो ये राउंड ऑफ करके कितने आ जाएंगे? 45 क्वेश्चंस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ राउंड ऑफ करके कुछ 2000 सवाल यहां पे हो जाएंगे आपके। 2000 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। ये 2000 सवाल हो गए आपके टेस्ट के। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आपके कुछ राउंड ऑफ करके 2000 सवाल हो गए। 2000 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। ये 2000 और वो 7000। मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक अच्छे एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं कि एक अच्छा एस्पिरेंट जिसको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचना है अच्छे रैंक के साथ, तो मिनिमम तो उसको 9000 का ये जो गोल्डन नंबर है इसको टच करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, हमने जितने भी अपनी लाइफ में एस्पिरेंट्स देखे हैं, जिन्हें पढ़ाया है, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उनसे बात करने के बाद, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन की एनालिसिस करने के बाद हमें ये बात पता लगी कि वो इतने क्वेश्चंस तो करते ही करते थे। मतलब टोटल में, जैसे एक स्टूडेंट है मेरा, उसका अंडर 1000 रैंक आया, तो उसने 40,000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे टोटल मिला के, 40,000 क्वेश्चन। तो मतलब एक सब्जेक्ट के करीबन 10,000 है ना। तो 10,000 से कम मैं बोल रहा हूं, इतने में तो आपका 9,000 आप मान के चलो। और ये 10,000 सवाल बिना टेस्ट के किए थे उसने, बिना टेस्ट के 10,000 सवाल सॉल्व किए थे। अभी टेस्ट के मिला के पता नहीं कितने बन गए होंगे, मैं आपको बोल रहा हूं टेस्ट से मिलाकर 9,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 9,000 क्वेश्चन अगर आपने मिलाकर सॉल्व कर लिए तो आपकी प्रिपरेशन को इतना ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, 4 चांद लग जाएंगे ना, कि फिर आपकी सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। फिर आपकी सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता। अगर कोई 11th का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी आसान है क्योंकि टाइम ज्यादा है। 12th वाले के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ड्रॉपर के लिए तो एक क्रंच मूवमेंट है। 12th वाले को साथ में बोर्ड भी मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है। बेटा अगर मैं अभी नंबर ऑफ डेज की बात करूं ना, मैं करंट सिचुएशन की बात करता हूं। करंट सिचुएशन में आपके पास कुछ 140 डेज अभी नीट में बचे हुए हैं। अगर कोई बच्चा है जिसने अभी भी, मतलब एक आप कह लो मिनिमम प्रेपरेशन कर रखी है, मिनिमम प्रेपरेशन कर रखी है, तो वो भी अगर फिजिक्स की भी अगर बात करूं, फिजिक्स की 50 क्वेश्चंस डेली कर ले, 50 क्वेश्चंस डेली कर ले, तो 140 इंटू 50 अभी भी 7,000 क्वेश्चंस उसके हो जाएंगे। 7,000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 50 क्वेश्चंस भी अगर वो डेली कर ले तो 50 क्वेश्चंस भी। और मैं जानता हूं ये लगता आसान है, लेकिन ये होता नहीं है आसान, ये मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बच्चों की हेल्प करने के लिए कि किस तरीके से चीजें प्लान की जाएंगी, किस तरीके से 50 क्वेश्चंस और ये गोल्डन नंबर तक पहुंचा जाएगा, साथ साथ में टेस्ट करवाए जाएंगे। क्योंकि जब आप ये 50 क्वेश्चंस करने लगोगे और आपकी प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको डाउट्स आएंगे। वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई टीचर होना चाहिए आपके पास, ठीक है, कोई होना चाहिए जो आपको 1-on-1 मेंटोरशिप दे, क्योंकि इस दौरान टाइम कम बचा है, बहुत ज्यादा एक आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी होती है कि बच्चे जो है वो सही रास्ते पे नहीं चल पाते, है ना, क्योंकि उनको कोई मेंटोर करने वाला नहीं होता। तो ऐसे में उनको मेंटोरशिप की जरूरत होती है। ऐसे में कोई होना चाहिए जो उनका डाउट सॉल्विंग करे, वो भी मतलब इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और बच्चे का टाइम कंसीडर करते हुए हम बच्चों के लिए लेकर आए हुए हैं क्रैश कोर्स, आपका नीट सारथी बनके, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहां हमें पता है बच्चों को यह दिक्कत आएगी, और बच्चों के क्या क्या एक कहते हैं ना, एक वो पॉइंट्स होते हैं जिन यहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन सब पॉइंट्स को कवर किया है, सब पॉइंट्स को कवर किया। अगर आप देखोगे डेली लाइव क्लासेस है, कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, और हम 3 मंथ्स में कंप्लीट करवा देंगे पूरा सिलेबस, और उसके बाद रिवीजन भी करवाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो जो आपका ये टारगेट है जो मैंने बताया, मैंने बेटा एकदम रियलिस्टिक नंबर बताया, तो आपको जो है प्रिपरेशन भी हो जाएगी आपकी, ठीक है, आपका सिलेबस ऑन टाइम खत्म हो जाएगा, रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे टीचर्स के साथ ऐड किया जाएगा, तो उसकी वजह से इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग हो जाएगी आपकी। वही टीचर्स आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, पूरा बताएंगे कि इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट को किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी बनानी है, इसको किस तरीके से टैकल करना है, कैसे अप्रोच करना है सवालों को। तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा, आपको खुद ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं इस चैप्टर के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाऊं, हाउ शुड आई अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो सारी क्वेरीज आपकी दूर हो जाएंगी, तो वहां आपको फायदा हो जाएगा। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो मैंने बोला ना, क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवा रहे हैं, टेस्ट वाला भी, तो वो 9000 का जो एक गोल्डन नंबर है उसे आप टच कर लोगे, डाउट सॉल्विंग हो जाएगी, मेंटोरशिप हो जाएगी। तो आपके पास चाहे वक्त कितना भी कम क्यों ना बचाओ,
किसी भी स्टूडेंट के लिए उसे यह फायदा हो जाएगा कि टीचर्स उन्हें ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे ये बचे हुए टाइम में कि वो बच्चा एक रियल कंटेंटर बन सकता है सिलेक्शन के लिए। वो बच्चा ट्रूली एम कर सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और बच्चों कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा 2799 पे। और अगर आप NBTS बंडल लेते हो, यानी कि आप जो है अल्टीमेट बैच लेते हो, तो ये एक टाइप का बंडल है। इसमें आपको जो टॉपर बॉक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको जो है वो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिवीजन बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, और ये आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा 3999 पे। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आप मेरा भी कूपन कोड PNS इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहां से आपको जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उन बच्चों के लिए जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है रिवीजन में, या जिनकी प्रिपरेशन पीछे रह गई है, जो एक तरीके से हार मान चुके हैं कि शायद अब मैं अपने एम तक नहीं पहुंच सकता, मैं वो टारगेट अचीव नहीं कर सकता। मैं बता दूं बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट बता दिया है कि अभी भी वो गोल्डन नंबर जो है वो आप अचीव कर सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो। बट अब आप ज्यादा देर मत करो, ज्यादा देर कर दोगे तो ये 50 क्वेश्चंस वाला इंक्रीज होता जाएगा। और ये मैं पर सब्जेक्ट बोल रहा हूं, ये मैंने सिर्फ फिजिक्स की अभी बात की है, तो बाकियों के भी तो आपको करने हैं। तो जैसे जैसे आप और ज्यादा टाइम जो है अपना इस चीज में गवाते रहोगे कि मैं सोच रहा हूं, अभी मैं सोच रहा हूं, तो उतना ही ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करते जाएंगे। अभी अगर फैसला कर लोगे तो अभी बहुत आराम से ये टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन जितना आप देरी कर दोगे फैसला करने में, उतना ही ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो जल्दी से फैसला करो। और आपको पता चल गया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो अब टारगेट बनाओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो। 10 से 12 घंटे लगेंगे आपके दिन में, लेकिन वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जरूर प्रिपरेशन अच्छे से करो, अच्छे से तैयारी करो, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये टारगेट जरूर अचीव कर लोगे और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर अपना और अपने पेरेंट्स का सपना सच करोगे। तो बेटा जी, अब मैं लेता हूं आपसे इजाजत। अगली बार फिर किसी एक नई क्वेरी के साथ फिजिक्स की आपके सामने, आपके समक्ष आऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस क्वेरी के साथ डील करिए। टेक केयर, गुड बाय।